भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। राजस्थान में सत्ता बदलने का पहला कारक होता है एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के विरोध में एक लहर होता है। इस सरकार के खिलाफ किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर केवल इनकम्बेंसी नहीं है, जनाक्रोश है, रिजेंटमेंट है पब्लिक का, जो सदन में और सड़कों पर दिखता है। लेकिन उससे पहला जो कारण है वो है परसेप्शन, जनधारणा। खेत का आदमी खेत से, खलियान से, गांव से, दुकान से, मकान से एक लहर उठती है कि जो सत्ता बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो परसेप्शन कांग्रेस के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के विपरीत है। उसी तर्ज पर देश में मोदी जी ने जो काम की शुरुआत की थी, 14 का वोट था कांग्रेस के खिलाफ, 19 का वोट था भरोसे का, और अब वो जो वोट होगा वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा कि जो नीतियां थी जिसके कारण लोगों का जीवन बदला, वो योजनाएं थी, जनधन की, उज्ज्वला की, आयुष्मान की, आवास की, ये तमाम योजनाएं थी जिससे लोगों का जीवन बदला। और इस सरकार के खिलाफ जितना एक आक्रोश है, मैं समझता हूं कि वो बड़े अपने आप में बड़ा काम का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब जो संगठन है, हम लोग 52,000 बूथों से 50,000 बूथों पर पार्टी की सक्रिय बूथ इकाइयां तैयार हुई हैं। पन्ना प्रमुखों का अभियान लगभग 70% पूरा हो गया। 1 से 10 अप्रैल तक हम इसको गति देके पूरा कर लेंगे। लगभग 10 लाख पन्ना प्रमुख जो पार्टी की एक बड़ी ताकत बनेंगी, और हम मिशन 2023 को भी पूरा करेंगे। और 23 की छाया में 24 की तैयारी भी हमने प्रारंभ कर दी है। मोदी जी एक बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, और जो शुरुआत उन्होंने बुनियादी सुधारों की, वैचारिक मुद्दों के समाधान की, इसी तरीके से, क्योंकि आज देश बदला है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, वो भी ब्रिटेन को पछाड़कर। भारत ने आज 100 से ज्यादा अंतरिक्ष में छलांग लगाई है। भारत ने कोविड के मामले में, इसको यूएन ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहना की है कि स्वदेश की 9 महीने में वैक्सीन बनाकर और देश के लोगों को महफूज करना, और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर वही वैक्सीन, 25 करोड़ वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को देना, ये सब साबित करता है कि अब भारत की जो दुनिया में साख भी बढ़ी है, भारत की ताकत भी बढ़ी है। और कुल मिलाकर ये सारे कारक होंगे जो भारत को एक बार फिर से ताकत के साथ खड़ा होंगे, यही निवेदन करना होंगी। और राजनीति में जिस तरीके से जनसमूह है, उसमें सामाजिक वर्ग है, उनकी अपनी अहमियत है। लेकिन कुल मिलाकर जो सामाजिक वर्ग हैं वो अपने कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, महिलाओं को बराबरी के हक की बात करते हैं। और इसलिए हर जगह सियासत नहीं होती, फिर भी ये जो आयोजन होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सार्थकता भी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है, सभी समाज को साथ लेकर चलती है। वही हमारी भावना, यही कारण है कि हम कभी 3% थे, आज हम 3 से 303 तक पहुंचे। तो इसका मतलब पार्टी ने अपने आप को युगानुकूल तरीके से ढाल के इस समाज को ये भरोसा दिया है कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए समाज कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, आयोजन कुछ भी हो, लेकिन अंतपंत वो भारत माता के झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे यहाँ अध्यक्ष है वो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, व्यक्ति नहीं होता है। और ये सामान्य प्रक्रिया है। मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा चरित्र है कि नए लोगों को बराबर निरंतर अवसर देती है। मुझे 3 साल, 3.5 साल काम करने का अवसर मिला। कोरोना में पूरा सेवा का पराक्रम किया, हम लोगों ने आंदोलन खड़े किए पेपर लीक और बेरोजगारी पर। उसी तर्ज पर संगठन को भी गढ़ने का काम हुआ, और इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी के, इतने बड़े प्रदेश का सेवा का अवसर मिला। मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूँ। और अब हम सब की भूमिका ये है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें। संसदीय दल, पार्टी का आलाकमान जिसको नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा, उसको सब स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो के आधार पर चुनाव लड़ेगी। मोदी जी का नाम और काम और कमल का निशान, ये पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। जब सूरज डूबने लगा तब उनको याद आई, और उसमें 500 रुपये का सिलेंडर, 100 रुपये की बिजली फ्री। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस अबला की इज्जत चली गई वो कौन लौटाएगा। जिस कन्हैयालाल ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली, जिस हमारे इस पूरे कालखंड के दौरान 200 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की, 18,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, वो ज़मीनें कैसे वापस आएंगी, उनकी ज़िंदगियां कैसे लौटेंगी। इसलिए ये जो बजट है ये केवल पॉपुलिस्टिक है, और जो केवल अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए
इस बजट को इस रूप में पेश किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का बजट जो केवल चुनाव की छाया में पेश किया गया हो, वो यदि ये बजट 18 में पेश करते, 19 में करते, 20 में करते, 21 में करते, 22 में करते, केवल जब सरकार उतरने पर है उस समय इस तरीके की लोग नेहरू गांधी खानदान को, कांग्रेस पार्टी को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने मर्जिया जो बोलना शुरू किया और उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी की मानहानि की, उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को सजा हुई। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका उल्लंघन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी ने किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तय करनी पड़ी, जमीनें नीलाम हो गई और इसलिए पहला मुद्दा किसानों की कर्ज माफी, दूसरा मुद्दा 28% बेरोजगारी दुनिया में, देश में कहीं नहीं है। इस बेरोजगारी कांड लगभग राजस्थान में अवसाद के कारण, जो मेरे पास आंकड़ा 10,000 नौजवानों ने किसी न किसी कारण से, जिसमें बड़ा कारण बेरोजगारी है कि तबादलों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने कहा। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा है। ये सारे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। सरपंच साहब, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सतीश जी को जय श्री राम। सतीश जी तुम संघर्ष करो। आप लोग खुश हो रहे हो? थोड़े दिन बाद पता लगे पत्नी पीड़ित संघ का सदस्य बन गए। अच्छा, शादी के तीसरे चौथे दिन इसकी टांग टूट गई। ऐसे कोई शादी होते ही टांग थोड़ी टूटवाता है। मेरे एक मित्र थे जो मैंने कहा तेरे चोट कैसे लग गई? बोले जी बाथरूम में फिसल गया। बाद में पता लगा पत्नी ने चिमटे की दी। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने मुझे पूरे प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मेवारी दी। इन 3.5 वर्षों में मैंने मन, वचन और कर्म से, अपनी वाणी से, मन से और कर्म से पूरा करने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि आज पार्टी का संगठन बहुत नीचे तक पहुंचा। पार्टी ने बड़े आंदोलन किए और कोरोना जैसी महामारी में मुझे खुद को 2 बार संक्रमण हुआ, लेकिन पार्टी का हुक्म था, प्रधानमंत्री जी का हुक्म था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुक्म था। हम सेवा के पराक्रम से डिगे नहीं और राजस्थान की करोड़ों जनता को हम लोगों ने उस समय राहत देने का काम किया। मुझे संतोष है मैं ये सब कर पाया, तो मैं अकेला नहीं कर सकता था। मेरे पीछे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की फौज थी, उसने मेरा पूरा सहयोग किया। मैं उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इतना जरूर कहता हूं कि जिस भी भूमिका में रहूंगा राजस्थान के लिए और इस पार्टी और विचार के लिए मेरे मन, वचन और कर्म से जो बन पड़ेगा वो निश्चित रूप से करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज श्री के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करें। वो धरती तो वैसे ही पवित्र हो जाती है और इसलिए हम सबका सौभाग्य, मुझे भी महाराज श्री के दरबार में जाके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था और एक विशेष ऊर्जा को महसूस में करता हूँ। अभी ये आयोजन हिंदू नववर्ष का है, तो मैं चैत्र शुक्ला एकम को जो हमारा नववर्ष शुरू होता है उसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, कई बार कोई धरती का संस्कार होता है, रामेश्वर के कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन इस रूप में आएंगे ये भी कल्पना नहीं थी। अब आप बताइए, भरतपुर का आदमी भी यहाँ बैठा है, दौसा का भी है, टोंक का भी है। तो ये सुखद संयोग है कि शादी तो एक निमित्त थी, कुछ लोग आते और चले जाते, और मुझे उस दिन आना था पर अचानक तबीयत खराब होगी, मैं आ नहीं पाया। अब आप देखिए ईश्वर की कृपा और लीला देखिए।